प्रिय दर्शकों नमस्कार। द हॉकर न्यूज़ के इस प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच आया हूं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ व्यस्तता रही जिसके चलते आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था, लेकिन एक मुद्दा सामने ऐसा आया कि मुझे उस मुद्दे ने ही बलात् आप लोगों के बीच पहुंचा दिया। पिछले कुछ दिनों में एक लोक गायिका है, बाल गायिका है छत्तीसगढ़ की, आरू साहू। उसे डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बाइकॉट अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हुआ यूं कि आरू साहू जो है वह छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गायिका है, हिंदी में भी वो गाती है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की इस लोक गायिका ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या कहा जाए उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक पर्व जिसे छठ पूजा कहा जाता है, उस पर आधारित एक गीत गाया, जय हो छठी मैया। आइए सबसे पहले चलते हैं, सुनते हैं वह गीत, फिर बात करेंगे इस मामले पे आगे। तो दर्शकों, आपने ये गीत सुना। उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक पर्व छठ पूजन 4 से 6 दिन चलने वाली एक असाध्य व्रत संकल्पना पर आधारित है यह पर्व। हम भारतीय, हम सनातन धर्मी 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन इन 33 कोटि देवी देवताओं में एक देवता है जो साक्षात हमारे सामने रहता है, वह है भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य नारायण, जो प्रतिदिन प्रातः हमें उठाते हैं और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधयत उपनिषदों के वाक्य का स्मरण दिलाते हैं। प्रतिदिन संध्या को जब वह अस्ताचल पर गमन करते हैं तो पुनरागमनाय च की भावना को प्रदर्शित करते हैं कि पुनः मिलेंगे। उनकी आराधना का यह पर्व है छठ, जिस पर आधारित यह गीत इस लोक गायिका, बाल कलाकार आरू साहू ने गाया। बहुत सुंदर गीत है, आप लोगों ने भी सुना। अब हो क्या रहा है, कुछ लोग क्षेत्रीयवाद और भाषावाद की संकीर्ण मानसिकता के चलते इस बालिका को सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा इत्यादि, व्हाट्सएप पे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बाइकॉट आरू साहू एक मुहिम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बात डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैलने लगी। पता चला तो वह बाल कलाकार, छोटी सी बच्ची है, 12-13 साल की, ज़्यादा की नहीं है, वह भी नर्वस आने लगी। हमें पता चला तो हमने प्रयास किया कि इस विषय की तह तक पहुंचना चाहिए हमको। हम पहुंचे तह तक, और जिन लोगों का नाम लेके, एक संगठन विशेष का नाम लेके इनको ट्रोल किया जा रहा है, जब उस संगठन विशेष के कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई, कलाकार तो सबके हैं। तो आइए इस विषय में हमने कुछ लोगों से बात की है फोन लाइन पे। हमारे साथ फोन लाइन पे सीधे वे जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन के प्रवक्ता गजेंद्र रथ वर्मा जी, जो एक फिल्म लेखक हैं, आईबीसी से के प्रोडक्शन से जुड़े थे, अभी उनके संवाददाता हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं गजेंद्र रथ वर्मा जी से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हॉकर में। गजेंद्र जी, एक बाल कलाकार है आरू साहू, जिसके गीत छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेशों में बड़े चाव के साथ सुने जाते हैं जी। वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का संयुक्त लोक पर्व छठ पर्व आ रहा है।
जी जिसके लिए इस बाल कलाकार के द्वारा छठी मैया का गीत जय हो छठी मैया करके गाया गया है, जिसको हाँ। लेकर कुछ समूहों के द्वारा संकीर्ण मानसिकता और क्षेत्रीयतावाद को साथ में लेते हुए इसका बाइकॉट ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पे। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या हाँ। एक प्रदेश की बाल कलाकार को दूसरे प्रदेश के गीत गाने चाहिए कि नहीं गाने चाहिए? बिल्कुल गाना चाहिए। वो आरू साहू जो है हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा के गीत परंपरा के निर्वाहक है और हमन ला बहुत गौरव है ओकर ऊपर कि वह जौन तरीका ले छत्तीसगढ़ के गीत मन ला आगू बढ़ावत है और ओकर संगे संग अगर वो कोनो और प्रांत के भाषाई गीत ला गावत है तो वो ओकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वह और हमन ला एला स्वीकार करना चाहिए। जी जी, तो ये बाइकॉट ट्रेंड करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या एक पंछी को, एक नदी के जल को, एक हवा को और एक लोक कलाकार को जिसका प्रकाश, जिसका आलोक, जिसकी कलाकारिता पूरे विश्व में फैलनी चाहिए, इसको संकीर्ण मानसिकता में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो इहू मन सब हमरे भाई हरे कोनो अलग नहीं है काबर की अभी जौन तरीका के नहीं, जी जी जी, आप छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना का नाम खराब करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसे नहीं है, नाम खराब करे के ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन का होते कि देखो का है छत्तीसगढ़िया मन के भारी संख्या है अभी और छत्तीसगढ़िया वाद है अभी चरम में चलत है जी जौन तरह ले छत्तीसगढ़ के भाषा संस्कृति प्रतिमान के गोट अभी छाती छाती में सिरजन कर रहे हवे तो जी। लोग वाग ह छत्तीसगढ़ी ला अतका महत्व दे के शुरू अभी करे हवे कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ला जौन है भंजा के आगू बढ़ा थे और वो कहूँ आने भाषा में गीत गावा थे तेला भी स्वीकारोक्ति नहीं दे के ये छोटे मानसिकता है जरूर ये में हमार भाई मन ला थोकन विचार करना चाहिए और सबो झन ला मैं अपील करूँ कि जी कोनो जो गीतकार है संगीतकार है वो मतलब हमन कोनो क्षेत्रवाद में नहीं बांधन वो मन जी। स्वतंत्र है और ये ओकर व्यक्तिक स्वतंत्रता है कि वो मन जी, सबो जी। भाषा भाषी कार की हमार जो राष्ट्र है भारत वर्ष है वो विभिन्न संस्कृति ले लेके विभिन्न पहरावा ला लेके आगू बढ़ा थे जी। तो हमन ओकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कोनो बांधे के कोशिश नहीं है वो स्वतंत्र है नोनी है बढ़िया गावे बतरावे लेकिन जौन तरह के अभी विरोध के बात आवत है तो हमें कोनो विरोध जैसे कोनो बात नहीं है। अब का है लोगन के मन में एक रीत है कि हमार लइका कैसे ऐसे नहीं होते कि हमार लइका बिना पूछे कहूँ दूसर घर पड़ोसी घर बैठे चल देते जी जी तो दाई दादा मन थोकन खखवा जाते या हमला बिना बताए कैसे चल दे जी तो वो इसने टाइप की बात है यह कोनो ये नहीं है मैं कोनो नीचा दिखाए वाला या बाई काट वाला ऐसे कोनो बात नहीं है वो जी, हमरे लइका है और हमार लइका कहूँ दूसर घर बैठल गए है और फिर घर लहुट के आगे वैसे कोनो बात नहीं है और कलाकार मन तो काहे स्वतंत्र है जी कला घलो स्वतंत्र है ये ना तो कोनो भाषा बंधा है ना तो कोनो क्षेत्र ले बंधा है एकर कोनो सीमा नहीं है जी तो जी जी ऐसे कोनो बात नहीं है आरू बढ़िया गावे सबके गीत ला गावे जी। भोजपुरी गावे मराठी गावे गुजराती गावे करके देखो हर कलाकार मन हर प्रांत के गाना ला गाए हवे जी जी तो मैं चाहता हूँ कि हमार जो बेटी है वो सबो प्रांत के गाना ला गावे लेकिन जी। ओकर जो विशेषता है जो पहचान है वो हमेशा ओकर बने रही है ओकर बर ओकर जिम्मेदारी के भान ओला हवे ओला जरूर ये बात के अपन अंदर ले ये बात के ज्ञान है कि ओकर जो महतारी भाषा है ओकर जो महतारी प्रदेश है ओकर जो आत्मा में ओकर अलग स्थान हवे तो हमला ओला हतोत्साहित करे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, द हॉकर के साथ जुड़ने के लिए जुड़े रहिए द हॉकर के साथ। तो ये थे गजेंद्र वर्मा जी जिनसे हमने बातचीत की। आपने खुद सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के ध्वजवाहक, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रांत भी जिनकी प्रसिद्धि है, दीपक दाऊ जी से दीपक चंद्राकर जी लोक कला मंच अर्जुनदा के जो संचालक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी दीपक चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हॉकर न्यूज़ नेटवर्क में। मैं भास्कर राव आपका स्वागत करता हूं। दीपक जी एक बाल कलाकार है छत्तीसगढ़ की आरू साहू जी, हाँ हाँ, जिनके द्वारा लगातार पारंपरिक गीत गाए जा रहे हैं, जिनके गीत प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी बड़े चाव से सुने जा रहे हैं निश्चित निश्चित, और उसे सम्मानित किया जा रहा है। जी जी जी, लेकिन उस बाल गायिका के द्वारा अभी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड का लोक पर्व छठ आ रहा है, जिसके ऊपर एक गीत गाया है जय हो छठ मैया करके। हाँ हाँ हाँ, इस गीत को लेकर कुछ समूहों के द्वारा बाइकॉट ट्रेंड किया जा रहा है, संकीर्ण मानसिकता और क्षेत्रीयतावाद के अंतर्गत उस गायिका को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, छठ भी तो एक तीज त्योहार है जी और यहाँ छठ मनाने वाले बहुत सारे जी हमारे भाई लोग रहते हैं, जी तो बिल्कुल निश्चित गाना चाहिए। उसमें क्या ये की बात है भेदभाव की? जी जी। राज्य सरकार ने भी छठ के लिए बकायदा छुट्टी घोषित की है। जी जी उसके बाद एक कलाकार हवा, बहता जल और पंछी को क्षेत्रीयवाद या प्रदेशवाद या किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता, नहीं बांध सकते लेकिन आप। ये लोग बांधने का प्रयास कर रहे हैं और डिजिटल मीडिया पे बाइकॉट ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो उन गलत लोगों कर को रहे आप हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कह सकता हूँ कि किसी भी कलाकार को जो किसी भी क्षेत्र के गीत को गाता है या गाती है, जी उसको आप नहीं रोक सकते, जी जी है ना। जी हम तो हिंदी भी गाते हैं, छत्तीसगढ़ी भी गाते हैं, मराठी भी गाते हैं, जी जी उड़िया भी गाते हैं, जी तो इसको भी गा सकते हैं, जी जी सबको गाते हैं। और जी सब जगह फरमाइश होती है तो उनके गीतों को तैयार करके रखते हैं और गाते हैं। जी हम्म। जी नहीं, आरू बहुत बढ़िया गायिका है जी और वो जो गाई है बिल्कुल ठीक की है, कोई गलत नहीं की है वो। जी जी जी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दाऊ जी आपका। जी, जुड़े रहिए thank you। तो हॉकर के साथ। हाँ, आपको धन्यवाद भाई, आपने याद किया मुझे। जी जी दीपक चंद्राकर जी से हमारी बात हुई, आपने सुना कि एक कलाकार के विषय में उनके मत क्या हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति का मत लेना भी अत्यंत अनिवार्य हो जाता है जो छत्तीसगढ़ के, जो कहा जाए तो दक्षिण पूर्वी अंतिम छोर गरियाबंद, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जब उनका मंच सजता है तो कहते हैं लेड़गा का बिहाव उनकी एक विशेष कृति है जिसके लिए दर्शक बड़ी भारी संख्या में उन तक पहुंचते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भूपेंद्र साहू जी की, जो लोक कलाकार हैं और लोक कला मंच रंग सरोवर जो कि बारूका गरियाबंद से प्रस्तुत होता है, उसके संचालक हैं, फिल्म निर्माता हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं। आइए उनसे जानते हैं इस विषय में उनका क्या मत है कि क्या एक कलाकार को क्षेत्रीयवाद की सीमा में बांधना चाहिए। जी भूपेंद्र साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हॉकर न्यूज़ में। आप जुड़ चुके हैं सीधे हमारे फोन लाइन से। जी सर, ये कंट्रोवर्सी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में दिखाई दे रही है। आरू साहू जो एक बाल लोक गायिका है, उसके द्वारा छठी मैया का गीत गाया गया है जिसपे बाइकॉट ट्रेड कर रहा है, बाइकॉट ट्रेड चल रहा है डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। इस विषय में आपका ओपिनियन जानना था सर, क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है, तो क्या एक लोक कलाकार क्या क्षेत्रीयवाद की या क्षेत्रीय भाषावाद की संकीर्ण मानसिकता में बंधना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कलाकार है, वो कलाकार वो कल के लिए वेस्टर्न को गाना गाएगी तो, जी है ना, कल को उड़िया में गाना गाएगी तो, जी गुजराती में गाए तो, जी वो वैसे भी इतनी फेमस है और कैपेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, सिंगिंग में बहुत अच्छा गाती है वो, जी है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन है। जी। एक आर्टिस्ट को किसी बंदिशों में नहीं रखना चाहिए उसकी गायकी के लिए, ये तो जी, बहुत जी। अच्छी बात है ना। जी। जिस आदमी प्रकार को- पंछी जिस प्रकार नदियों का जल उन्मुक्त रहता है, प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार एक लोक कलाकार के लिए भी बंदिशें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ सिंगर नहीं, बाकी कला के विधा में जिस विधा में जो पारंगत है उनको हर तरह से काम करने की आजादी होनी चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? क्या एक लोक कलाकार एक नहीं, प्रदेश विशेष का होता है कि सबका होता है? कलाकारों को किसी भाषा, किसी प्रदेश उसके अंदर नहीं बांधना चाहिए। जी उसके वो जो निष्पक्षता है जी उसको उसके हिसाब से छोड़ देना चाहिए। जी तब तो उसकी कला और निखरेगी ना। जी आप एक जगह पिंजरे में बस तोता बुलवा सकते हो ना, मिट्टू मिट्टू, जी बंद कर दोगे तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़े रहिए तो हॉकर के साथ। मैं तो मित्रों, प्रिय दर्शकों, ये था भूपेंद्र साहू जी का मत। अब इन सब चक्करों के चलते कुछ लोग क्षेत्रीयवाद की राजनीति करने का प्रयास किए, कुछ क्षेत्रीयता में बांधने का प्रयास किए, जिससे आरू नर्भसा सी गई है, बच्ची का मोरल डाउन हुआ है। तो आरू से भी हमने बात की, तो फोन में तो आरू से बात तो हुई, लेकिन फोन लाइन से जब कनेक्ट करने का हमने आरू से प्रयास किया तो आरू से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम आरू से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से सीधे फोन लाइन पे उसको नहीं सुना पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आरू ने एक वीडियो भेजा है, आइए सुनते हैं आरू ने उस वीडियो में क्या कहा। नमस्कार, जय जोहार।
जय छत्तीसगढ़। मैं आरुग निमगा छत्तीसगढ़ी आप मन के बेटी, आप मन के छोटे बहनी आरू साहू आप सबके प्रणाम करत हूँ। छत्तीसगढ़ के जम्मू मोर बाबा काका भाई बहनी मन ला मोर जोहार है। आप मन के दया माया और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद ले आज थोड़ा बहुत गीत संगीत ला सीखे के प्रयास करत हूँ। मैं जिंदगी भर हमर पुरखा मन के सिर जाए हमर सुघर भाखा बोली के लोकगीत ला जतिक हो सकिस उतना मैं बगराए के कोशिश करत हूँ। अभी मैं छठ माता सूरज देव के गीत गाए हूँ। ओमा कई जन भैया मन मोरले दुखी है ए विषय में बस अतका बोलना चाहूँ। आप मन मोर बड़े हो, आप सबके सम्मान है, आप मन के जो भी भाव है ओला में स्वीकार करत हूँ। भैया हो, मैं आप मन के आशीर्वाद से आगू बढ़त हूँ। हमार देश के अलग अलग प्रांत है और अलग अलग प्रांत में अलग अलग संस्कृति हवे। मोर टूट फूट गाय गीत मन ले प्रभावित होके अपनो राज के लोकगीत और धार्मिक गीत मन ले मोला गाय के मौका देवा थे। ये तब संभव हुई जब आप मन के आशीर्वाद मोला मिलिस और मोर निवेदन है आप सबसे मोला सदा ऐसने आशीर्वाद देवत रहो, आगू बढ़ाओ ताकि मैं छत्तीसगढ़ महतारी के संग संग हमार भारत माता के कला संस्कृति ला जग भर में बगरावो। मोर जिंदगी भर छत्तीसगढ़ महतारी हमार बोली हमार भाषा हमार संस्कृति कला के सेवा करूं। ता आप सबला हाथ जोड़ के निवेदन है आप मन जो भी मैं कोशिश करत हो, यदि आप मन ला ठेस पहुंचत होही ता आप मन मोला बेटी और बहनी समझ के क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो दर्शकों, ये था आरू साहू के ट्रोल होने की बात। और सच है, सभी दिग्गज कलाकारों ने कहा कि कला को किसी सीमा में बांधना अनुचित है। अरे भाई, आज छत्तीसगढ़ी गा रही है, कल गुजराती गाएगी, परसों उड़िया गाना गाएगी। तो दिग्गज कलाकारों के साथ साथ मेरा भी मानना है कि एक कलाकार को किसी भी क्षेत्रीयवाद की सीमा में, किसी भी भाषावाद की सीमा में बांधना सर्वथा अनुचित है। तो इसी प्रकार के मुद्दे हम आपके बीच इस प्राइम टाइम में लेकर पहुंचते रहेंगे। बहुत जल्दी हम अपना ज्योतिष कार्यक्रम ज्योतिष पद भी प्रारंभ करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए द हॉकर के साथ और देखते रहिए अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरें। द हॉकर कैमरा पर्सन मेरे प्रिय सुमित सोनी जी के साथ मैं भाष्य कर रहा हूँ।